बम बम भोले जय शिव भोले। आज है श्रावण मास का तीसरा सोमवार और आज के दिन कैलाश मंदिर पे भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। आज प्रातः दर्पण न्यूज टीम पहुंची कैलाश महादेव के मंदिर। यहाँ पहुंचते ही हमने देखा कि भक्त अपनी पूरी श्रद्धा के साथ बाबा भोले के दर्शन करने आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि कैलाश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो भगवान परशुराम और उनके पिता जमदग्नि जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग है और यहाँ दर्शनों के लिए हुजूम उमड़ता है। आज तीसरे सोमवार पे यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहा। कैलाश महादेव के पास बहती कालिंदी अर्थात यमुना देखने लायक थी। लबालब भरी हुई यमुना अपने पूरे जोर से बह रही है। आज कैलाश महादेव पे दर्शन करने के बाद ऐसा लगा मानो प्रकृति हर तरफ से गुंजायमान कर रही है बाबा भोले के उद्घोष। भोलेनाथ के दरबार पे हम आपको सीधे लेके चलते हैं। बम बम भोले जय शिव भोले। दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा। श्रावण मास में आज भोलेनाथ के धाम यानी कि कैलाश महादेव के धाम प्रातः दर्पण न्यूज़ की टीम आई हुई है। श्रावण मास का ये पावन महीना चल रहा है, बाबा भोले का दिन है और ऐसे में हमारी टीम कैलाश महादेव ना आए ऐसा हो नहीं सकता। आज हम आपको कैलाश महादेव के प्राचीन इतिहास से तो रूबरू कराएंगे ही, साथ आपको दिखाएंगे आज यहाँ की अलौकिक अनुभूति जिससे आपका हृदय बाग बाग हो जाएगा। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य में बाबा भोले परशुराम जी के समय से 2 शिवलिंगों में विराजमान है। आइए आज हमको आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और कैलाश महादेव की यात्रा कराते हैं। बम बम भोले जय शिव भोले। श्रावण मास में आप सबको आज हम बाबा भोले के द्वार पे लेके आए हैं। ये है कैलाश महादेव। जी हाँ, कैलाश महादेव। और यहाँ पे हर वर्ग का भक्त आता है। बाबा की ऐसी महिमा है कि उसका गुणगान करना एक मुख से नहीं हो सकता। आज हम कैलाश महादेव पे आए हैं जो परशुराम जी और उनके पिताजी यमदग्नि जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे 2 शिवलिंग स्थापित हैं। दूर दूर से भक्त आते हैं और श्रावण मास में इसकी महिमा अपरंपार है। वैसे तो महिमा अपरंपार है शिव जी की और उनके भक्तों की। कहते हैं कि भक्त की बात को भगवान बड़ी करते हैं और हुआ भी यहीं पे वह। जब परशुराम जी और जमदग्नि जी ने भोले बाबा से विनती की तब भोले बाबा ने स्वयं अपने आप को विराजमान किया। आइए आज आपको हम कैलाश महादेव लेके चलते हैं। यहाँ की गौरव गाथा, यहाँ का प्राचीन इतिहास भी आज हम आपको बताएंगे। आइए तो आपको लेके चलते हैं कैलाश महादेव। तो कैलाश महादेव के मंदिर आज हम आपको लेके आए हैं। प्रातः दर्पण न्यूज़ की आज पूरी टीम कैलाश महादेव के मंदिर आई हुई है। श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है और जैसा कि हमने आपको आज कहा है, इस मंदिर के पुराने इतिहास का भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको परशुराम जी और उनके पिता यमदग्नि द्वारा स्थापित दोनों शिवलिंगों के दर्शन कराएंगे। आइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि
आज हम कैलाश महादेव मंदिर पे आए हैं और कैलाश महादेव मंदिर पे रुद्राभिषेक चल रहा है। जैसा कि श्रावण मास में भक्तों का तांता लगा रहता है। तो भक्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं रुद्राभिषेक चल रहा है, भक्त आ रहे हैं दूध से, पानी से, शहद से और पंचामृत से बाबा का श्रृंगार होता है, बाबा का स्नान होता है। अभिषेक कराने के बाद आरती भी होती है। आज ये दोनों आप पवित्र शिवलिंग जो देख रहे हैं, ये परशुराम जी और उनके पिता यमदग्नि जी द्वारा स्थापित हैं। इसकी भी एक प्राचीन कथा है, प्राचीन इतिहास है, वो भी हम आपको आज बताएंगे और लबालब बहती यमुना यानी कि कालिंदी के दर्शन भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप आज साफ देख पा रहे हैं हमारे साथ अभिषेक होता हुआ बाबा पे दूध की धारा चढ़ती हुई। रुद्राय नमः, बलिकलाय नमः, बलाय नमः, बलविकलाय नमः, बलप्रदाय नमः, सर्वप्रदाय नमः, मनंताय नमः। अघोरेभ्यो दाघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्पेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते रूपेभ्यो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानां नामभूतानां ब्रह्मादिपति ब्रह्मणो आदिपति ब्रह्म समस्तुवम्बा ओम सुमो नामास्ते नमस्ते तो जैसा कि प्राचीन इतिहास है, जब भी भक्त शिवजी के मंदिर में शिवजी के दर्शन करने आते हैं तो प्राचीन परंपरा है कि नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना कही जाती है। नंदी बाबा बाबा भोले की सिर्फ सवारी या गढ़ी नहीं, वो उनके बच्चे समान हैं, उनके भक्त हैं। इसलिए शिवजी का यह वरदान है कि जब भी उनके भक्त दर्शन करने आते हैं तो वो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। और ऐसा वरदान है नंदी को कि वो जो भी उनके कान में मनोकामना कही जाती है वो शिव जी के चरणों तक पहुंचा देते हैं। और इस आशा के साथ कि जो भी भक्तों ने मनोकामना या हाजिरी लगाई हो वो पूरी हो। तो आज कैलाश महादेव के दरबार में आए, हमने आपको उनके दर्शन भी कराए और ये दिखाया कि कैसे भक्तगण नंदी के कानों में बोलते हैं। आज आपको और भी दर्शन कराएंगे, लबलबाती हुई और कालिंदी के ऐसे दर्शन, मनमोहक प्राकृतिक दर्शन। आइए। सावन के सोमवार चल रहे हैं, भोले बाबा के दिन चल रहे हैं, तो काफ़ी टाइम से आना नहीं हो पाता। यही टाइम होता है जब हम भोले बाबा के ज़्यादा मोस्ट ऑफ दी जहाँ पे दर्शन कर पाते हैं और बहुत ही कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी यहाँ पे कैलाश मंदिर जहाँ कहते हैं यहीं से इनकी मतलब बस्ती हुई थी जो भी है।
तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो बस जो भी हो जाता है, भले हम दिया जलाने आ पाएँ, पर आने की कोशिश करते हैं कि आ पाएँ। क्या मनोकामना मांगी है पूजा के दौरान आपने? मनोकामना तो कुछ ऐसी नहीं है, पर हाँ बस यही है, सब अच्छे रहें। कोरोना जो कि अभी चल रहा है वो ख़त्म हो जाए जल्दी से जल्द, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी वजह से। बस यही है, बाकी अदरवाइज़ सब खुश रहें, अच्छे रहें। हम मैनपुरी से आए हैं। जी, आप यहाँ सब्जी के मंदिर में आई हैं, पहले कोई कभी आई हैं कि पहली बार आई हैं? नहीं, हम पहली बार यहाँ आए हैं मैनपुरी से। दर्शन किए, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा मंदिर में आके। क्या मनोकामना मांगी आपने सब्जी के दर्शन के दौरान? ये तो मांगे है, वो बता ही नहीं जाते हैं। जैसे कि श्रावण के सोमवार की बहुत ज़्यादा महत्वता रहती है, तो किस तरह से पूजा के विधि विधान किए आपने, किस तरह से पूजा की? वो हमने मंदिर में आके पूजा की, दीपक जल क्या पूजा की। मेरा नाम कृतिका दुबे है। एक्चुअली मैं आगरा से आई हूँ और मैं यहीं शाहगंज की साइड रहती हूँ, तो मैंने इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना मांगो वो पूरी होती है। इसलिए मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे मैंने पूजा करी, तो यहाँ पे अच्छा भी लगा, मन को भी शांति मिली और अब मनोकामना मांगी है तो पूरी होगी। बस क्या यही। मनोकामना मांगी है जिस तरह आपने? खैर मनोकामना बताई नहीं जाती, लेकिन ज़्यादातर तो मैंने यही मनोकामना मांगी है कि मैं पढ़ने में होशियार हो जाऊँ, लाइक यही। और मैंने यहाँ पे पहले भी मनोकामना मांगी थी तो वो पूरी हुई थी, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर आई हूँ। अब मंदिर से आज कल सोमवार था, कल भीड़ होने के कारण आज इसलिए आया हूँ। बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि जो कोरोना की महामारी चल रही है, लोग कह रहे तीसरी लहर आ रही है, कि बस वैसे तो हमारे आपके आगरे में चारों कोने पे महादेव कोई वैसे ही विराजमान हैं कि कोई आपत्ति विपत्ति यहाँ नहीं आने देते हैं। लेकिन बस हम यही चाहते हैं कि बस इस कोरोना की महामारी से कि भोलेनाथ हमारी रक्षा करें और सभी का कल्याण करें, आए हुए भक्त की मनोकामना पूर्ण हो। बस यही, और क्या, और कुछ नहीं है वैसे। मैं आगरा से आया हूँ और आगरा के अंदर 4 महादेव हैं, उनमें से एक कैलाश मंदिर। आगरा की संपूर्ण से भक्त यहाँ जरूर आते हैं। सावन में इस मंदिर की इतनी महत्वता है कि हर प्रत्येक व्यक्ति के मन में आगरा शहर से थोड़ा सा दूर गांव लगता है, यहाँ पर महापंचायत से, यहाँ मंदिर में ज़रूर आते हैं और ज़रूर दर्शन करते हैं, क्योंकि बाबा की ऐसी कृपा रहती है सभी के ऊपर कि सभी भक्त बाबा के मज़े करते हैं। मैं आगरा के प्राचीन शहर फुलट्टी का रहने वाला हूँ और प्राचीन मंदिर कैलाश महादेव पर आया हूँ, जिसका इतिहास ही आज का नहीं, आपका एक बहुत पुराने जो भगवान परशुराम जी का इससे इतिहास जुड़ा हुआ है। और बाबा के दर पर जो आया है वो कभी खाली नहीं गया, जिसने जो अपनी मुराद मांगी है वह पूरी हुई है। और यहाँ कोरोना में भी कोरोना के आगे भक्ति भारी पड़ रही है, मेरे को आज देखने को मिला है। और कल यहाँ कैलाश के मंदिर पे कैलाश का मेला आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ चलता हुआ आ रहा है और आज भी जारी रहेगा। लेकिन कोरोना में कुछ गाइडलाइंस है सरकार के द्वारा जारी की गई, उसको देखते हुए, कोरोना की गाइडलाइन को मानते हुए बाबा के दर्शन होंगे। बम बम भोले, जय शिव भोले, ये उद्घोष तो आपको हमने सुनाए ही हैं। अब क्यों ना एक यमुना मैया का जयकारा हो जाए। अब हम आए हुए हैं यहाँ पे कैलाश महादेव मंदिर के पास कल कल बहती यमुना में। जी हाँ, यमुना का जल स्तर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, जैसा कि यमुना का जल स्तर उसी अपने स्वरूप में है जो 2010 में जब बाढ़ आई थी। हालांकि उससे कम स्तर है, लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यमुना का जल स्तर अपने पूरे स्वरूप को पा चुका है। यमुना बहती लबालब, पानी इतना है कि आप दूर तक देख सकते हैं, जबकि यमुना जी में जल बहुत कम होता था, लेकिन अब यमुना अपने पूरे स्वरूप को लौट चुकी है। मेरे साथ कैलाश मंदिर के महंत धीरज गोस्वामी जी हैं। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं महंत धीरज गिरी गोस्वामी। महंत जी, ये बताइए, कैलाश महादेव मंदिर पे आज प्रातः दर्पण न्यूज़ की टीम आई हुई है। बाबा भोले का यहाँ पे श्रृंगार हुआ, आरती हमने दिखाई, पर साथ साथ आपसे ये जानना है कि बाबा भोले का यहाँ शिवलिंग हैं 2, तो इस शिवलिंग का क्या प्राचीन इतिहास है? ये परशुराम जी और रामायण काल से पहले की बात है। परशुराम जी और उनके पिता यमदग्नि ऋषि दोनों कैलाश पर्वत अपनी पूजा अर्चना के लिए जाया करते थे। तो वहीं उनकी जो बुजुर्ग माँ थी, जिनका नाम रेणुका था, जो आज स्थान बना हुआ है रौनकता, उन्हीं के नाम पे रेणुका था। तो वो बुजुर्ग थी, वो पूजा करने नहीं जा पाती थी कैलाश पर्वत। जब शिव जी उनसे प्रसन्न हुए, परशुराम जी और उनके पिताजी से, तो उन्होंने बोला, मांगो बख्श, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा, शिव जी आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, आप एक काम कीजिए कि हमारी माताजी बुजुर्ग हैं, तो आप हमारे साथ चलिए। तो उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन आप यहाँ के किसी भी पत्थर या कण कण को उठाओगे, उसमें मैं विराजमान हूँ,
तो वो वहाँ से 2 कंकड़ लेके चल दिए। आज जो इस समय शिवलिंग स्थापित है वो वही कंकड़ है, लेकिन वो वहाँ जहाँ उन्हें लेके जाना था वहाँ जाने से पहले उन्होंने अपनी संध्या वंदना की। लेकिन लोग आज की डेट में सुबह की पूजा को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन उस समय ऋषि मुनियों के टाइम पे लोग संध्या वंदना को ज़्यादा महत्व देते थे, जिसके कारण उन लोगों ने यहाँ पे यमुना जी उनसे पहले की थी, तो यमुना जी का पास रोक के संध्या वंदना की। उसके बाद में उन्होंने शिव जी की प्रतिमाओं को उठाने की कोशिश की, जो कि उठ नहीं पाई। उसके बाद आकाशवाणी होती है कि मेरा एक नाम अचलेश्वर भी है। मैंने आपसे ये बात पहले भी कही थी ऋषि मुनि कि मैं जहाँ अचल हो जाऊँगा मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। तब से वो लोग वहाँ से यहाँ पे पूजा करने आते थे अपनी माता जी के साथ, परशुराम जी और उनके पिताजी। उसके बाद में फिर अंग्रेज़ों का काल आया। जनरल एक डायर हुआ करते थे, उनकी बीवी जो थी शिकार खेलने का बहुत शौक़ था, वो खो गई यहाँ पे। तो जब यहाँ पे छोटा सा मंदिर हुआ करता था, ग्रामीण लोग थोड़ा यहाँ से दूर रहा करते थे, जंगली इलाका था, पशुओं का भी थोड़ा आना जाना ज़्यादा था। तो उसी बीच में वो जो जनरल डायर ने अपने सैनिकों को भेजा ढूंढने के लिए, तो जब वो उनकी वाइफ यहाँ पे उनको बेहोशी में मिली, तब से उन्होंने यहाँ की गवर्नमेंट छुट्टी जो कि 200 साल से रेगुलरली मतलब लगी हुई है, बस इसमें कोरोना काल में 2 बार नहीं लगी है। वैसे तो उसकी लोकल हॉलीडे अंग्रेज़ों के टाइम से ही किया जाता है। जैसा कि महंत जी आपने बताया कि प्राचीन इतिहास है और परशुराम जी और उनके पिता यमदग्नि द्वारा स्थापित हैं शिवलिंग। जैसा कहा जाता है दर्शकों की क्षिप्रा नदी में भी हर कंकर शंकर है। उसी ही तैनात से यहाँ पे जब कैलाश महादेव से बाबा शिवलिंग को लाया गया और यहाँ पे स्थापित किया गया, चूँकि वो अचलेश्वर हैं यानी कि अचलेश्वर, वो अचल हैं वो, तो उसी तरह से यहाँ से हिले नहीं। हालांकि कई सालों से यहाँ सरकार ने भी एक ये छुट्टी का ऐलान कर रखा है, जो कि कई सालों से छुट्टी होती है, परंतु इस बार कोरोना काल में महंत जी आपसे पूछना है कि क्या यहाँ मेला लगा है या नहीं लगा, या फिर कोई ऐसी बात या भीड़ की वजह से आप बताएं कि भीड़ ज़्यादा इस बार है, हालांकि नहीं देखी जा रही है, तो किस तरह से है? इस बार भीड़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा फार्मूला यूज़ किया है। उसका कारण है कि उन लोगों ने ये तो कह दिया कि मेला नहीं लगेगा, लेकिन उन लोगों ने पूजा पाठ पे कोई विराम नहीं लगाया है। उसके कारण कि ये है कि ज़्यादा लोग जहाँ पे इकट्ठा होके पहले मेला वगैरह लगते थे यहाँ पे, उसको कम करके 25% लोग यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं, जो कि सबके लिए अच्छी बात है कि 25% लोग अगर यहाँ आएंगे तो कोरोना से थोड़ा राहत भी मिलेगी। तो दर्शकों, कोरोना काल चल रहा है, वैसे तो गाइडलाइन कहती है कि अपने घर में बैठ के ही पूजा करें, अर्चना करें, परंतु भक्ति आस्था हमेशा हावी रहती है, कोरोना हो या कोई भी महामारी। और आपको बता दें कि कल कल बहती जो आप ये आवाज़ सुन रहे हैं, माँ यमुने की यानी कि कालिंदी की आवाज़ है, और इन्हें कहा जाता है जय जय श्यामा पटरानी, जय जय श्यामा पटरानी। ये यमुना महारानी हैं, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे अपने पूरे स्वरूप पे हैं। जल स्तर इस समय बढ़ा हुआ है और यमुना जी जो कि लबालब हैं, इस समय खुशहाली का, आशीष का तो एक दे ही रही हैं आपको आशीर्वाद, लेकिन साथ साथ खतरे की कहीं ना कहीं घंटी भी बजा रही हैं। तो ये शासन और प्रशासन को भी देखना होगा कि यमुना का जल स्तर ज़्यादा ना बढ़े। हम आज कैलाश महादेव पे पूरी प्रातः दर्पण न्यूज़ टीम की तरफ से आए हैं और आप सभी को श्रावण मास पे शुभकामनाएं देते हैं और बाबा भोलेनाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा भोले, हे कष्टहर्ता, हे दिगंबर, हे महामृत्युंजय, सबकी रक्षा करें। प्रातः दर्पण न्यूज़ टीम के लिए आपको और आपके परिवार को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।